कथन निरंकार महापुरुषों। ये एक कहानी है, धर्मी कौन। तो ये कहानी दासी कहने जा रही है आप जी के चरणों में। तो नदी का किनारा और प्रातः काल की सुगंधित वायु, पक्षियों का चहचहाना अभी शुरू ही हुआ था, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ था। दूर से देखने पर गठरी जैसा लगता था। पेट की भूख और भयंकर सर्दी होने के उसे बेहाल कर रखा था। एक सज्जन नदी में नहाने के लिए आते दिखाई दिए। उस आदमी की आंखों में आशा के दीप चमके जरूर, मगर जल्द ही बुझने लगे, क्योंकि ये सज्जन श्री हरि कहते हुए लापरवाही से चले जा रहे थे। आदमी ने क्षीण आवाज़ में पुकारा, महाराज। उस सज्जन ने उसकी ओर देखा तो जरूर, परंतु रुके नहीं, क्योंकि उनके पास व्यर्थ के कार्य के लिए वक्त नहीं था। इससे वह निराश हो गया था। परहित सरहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तीनांकार गाते हुए एक और सज्जन निकले। आदमी पूरी शक्ति लगाकर बोला, महात्मा जी, मुझे सहारा दो, मुझे बचा लो, मुझसे चला नहीं जाता, मुझे सहारा दो। इस बार उस आदमी ने सब कुछ एक बार में ही कह डाला। वे सज्जन रुके, एक नज़र मोड़कर देखा, तेरी जात कौन सी है? वे बोला। यह बात सुनकर आदमी घबराते हुए बोला, जी मैं चमार हूँ। अरे शुद्ध, दूर हो जा मेरी आँखों के सामने से, कहकर वे आगे बढ़ गए। उनका गाना अब भी जारी था, परहित सरहित। अब वह आदमी पूर्ण निराश हो गया था। उसको दिल बैठने लगा। उसका दिल बैठने लगा था। जीने का आशा निरंतर कम होती जा रही थी। एक और सज्जन आ रहे थे, परंतु उस आदमी की इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि उन्हें आवाज़ दें। पता दिल परेशान था। वे सज्जन कुछ गा नहीं रहे थे और चले जा रहे थे। आर्थिक तेजी से भी नहीं थी। लगता था प्रातः काल में रोज की भांति टहल रहे हैं। वे सही हुए चाल से चले जा रहे थे। उन्होंने एक आदमी का गठरी सा पड़ी देखी तो उसको और खींचे हाथ को नब्ज देखी। उसी आदमी ने आंखें खोल दी। अरे तुम इतनी ठंड में क्यों पड़े हुए हो? कहते हुए उन्होंने उसे हिलाया। उस आदमी ने अचरज से उन्हें देखा। उठो चलो मेरे साथ, वे सज्जन बोले। बाबूजी, कहीं आपका धर्म ना चला जाए, मैं तो चमार हूँ। वह आदमी बोला, नहीं, जो तुम्हारा धर्म है वह मेरा भी, इसलिए घबराओ मत। यह कहकर उस सज्जन ने उसे बाहों का सहारा देकर खड़ा किया और साथ लेकर चल दिया। उस आदमी में जीने का तमन्ना बलबलाती हो गई थी। अरे नालायक, इस शूद्र को छूने से पहले अपनी बिरादरी का तो ख्याल कर लिया होता। कुल को दाग लगा दिया। मानस की चौपाई बोलने वाले सज्जन की आवाज़ सुनाई दी। बाबूजी, क्या आप चमार नहीं हैं? गठरी सा बना वह आदमी उदास होकर बोला, भाई, शरीर से ना कोई चमार है ना ब्राह्मण, सब परमात्मा की ही संतान है, सब इंसान हैं। धर्म इंसान को इंसान से जोड़ता है। धर्म कहता है कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। जो इंसान भगवान से प्यार करना चाहता है, उसे भगवान को
संतान इंसान से प्यारा करना ही होगा। उस सज्जन ने चलते चलते कहा, वास्तव में धर्म तो वही सज्जन होता है जो इंसान को केवल इंसान समझकर उसकी सेवा को तैयार है, वरना बाकी तो केवल धर्म की भावना को तोते की तरह रटने वाले ही होते हैं। धर्म से उनका दूरों का भी संबंध नहीं होता। उपर्युक्त घटना चक्र से यह सिद्ध हो गया है। धन्य निरंकार जी।